हे गाइस, नमस्ते, जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे उस ऐसे ट्रेडर के बारे में जो सोशल मीडिया पे आतंक मचा रखा है और वो अपने माइंड में भी आतंक मचा रखा है। ट्रेडिंग कम लेकिन आतंक ज्यादा है उसके माइंड में। मैं बात कर रहा हूं फ्रेशर की। हाँ, आप सही सुन रहे हो, फ्रेशर की। और ये ध्यान रखना, आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं और ये सिम्टम्स आपसे आपके साथ मैच हो गए तो आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है इस कैटेगरी के लिए आप फ्रेशर ही कंसीडर होगे। ये बात ध्यान से सुनना। आज जो वीडियो जो बना रहा हूं उसमें जो मैं कंटेंट जो आपको दे रहा हूं, जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त और आप क्या सोच रहे हैं इस टाइम कि यार मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है और ये ऐसा बोल रहा है कि अगर ये कुछ ऐसा टॉपिक इसके साथ मैच हो गया तो हम फ्रेशर होंगे। ऑफ कोर्स, सो आप रेडी हो जाओ। देखो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो अगर आप ट्रेडिंग करते वक्त अगर आपको लॉस हो गया, मतलब देखा ना कि गेट्स एंग्री आफ्टर लॉस एंड हिज स्ट्रेटजी एंड चेंज हिज स्ट्रेटजी, रिस्क मोर टू रिकवर। आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो किनारे करो। अगर लॉस हो गया और लॉस होने के बाद रिग्रेट कह लो या फिर मतलब इरिटेशन कह लो या फिर गुस्सा आ रहा है और दूसरों की स्टडी से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ठीक है, क्योंकि लॉस रिकवर करने हैं भाई, मुझे ये लॉस रिकवर करने हैं, फिर आप फ्रेशर हो, ठीक है। अब दूसरा, जैसे कि मैं एज ए ट्रेनर हूं और इंस्टीट्यूट चलाता हूं, तो आपको तो पता ही है कि मेरे साथ कैसे कैसे लोग स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। यूज मल्टीपल स्ट्रेटजी ऑफ अदर्स एंड गेट इन्फ्लुएंस बाय द ट्वीट्स, सिग्नल्स एंड गट्स। देखो, आजकल का जो समाज, जो आजकल की जो सोसाइटी, आजकल का जो कंटेंट चल रहा है, आप देख सकते हो कि पूरे सोशल मीडिया पर क्या है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, जहां देखो तहां टिप्स, एमटीएम की लाइन लगी पड़ी है और वो एमटीएम और वो टिप्स ना आग लगाने का काम कर रहे हैं। वो आग में ना घी डाल रहे हैं, आओ ट्रेड करो, आओ ट्रेड करो, ये स्ट्रेटजी से पैसा बनता है। और आप क्या करते हो, अब क्या कर रहे हो कि अपनी स्ट्रेटजी को छोड़ के उनकी स्ट्रेटजी के साथ चले जाते हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आप फ्रेशर हो। Open many trades in irrational over trading with no stop loss or risking his entry account on one trade। अगर आपके देखो, अगर आप मेनी टाइम ट्रेड, मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका मैं ट्रेड सेटअप देख के दंग रह जाता हूं। लाइन लगी पड़ी है ट्रेड्स की, ये कॉल, ये पुट, हेजिंग, वो पता नहीं क्या क्या, लॉस रिकवर, अल्टीमेट प्रॉफिट क्या रहा है, 20,000 रुपए। क्या फायदा इतने ट्रेड्स ओपन करने का भाई? लाइन लगी पड़ी है, स्क्रॉल होते जा रहा है ट्रेड, अल्टीमेट 15-20,000 रुपए का एमटीएम आ रहा है, तो कर क्या रहे हो? ऐसा कर रहे हो तो फ्रेशर हो। इंटर्स ऑन मार्केट प्राइस इन्फ्लुएंस बाय फोमो, होता है ना। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, आज का डेट है, आज जो डेट है 23 फरवरी है और आज मार्केट ने जो स्पाइक दिया है, मार्केट काफी दिनों से फॉल आ रही थी, आज मार्केट ने स्पाइक दिया, तो फोमो क्रिएट होता है। फोमो क्रिएट का मतलब कैसे होता है कि प्राइस भागी जा रही है, वो कहीं प्राइस मिस ना हो जाए, प्राइस टूट जाइए, कहीं प्राइस टूट ना जाए, तो इसको फोमो बोलते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा ना कि आप जो लेने की, आप बाय करने की सोच रहे थे और बाय करते करते प्राइस से बहुत ऊपर चला गया और ऊपर चला गया, आपसे ट्रेड मिस हो गया। अब जो प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो डर लग रहा है कि दोबारा कहीं टूट ना जाए, ऐसा हो रहा है तो आप फ्रेशर हो। ट्राइज टू प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन दिस मार्केट। अब जब मैं लाइव सेशन बैठता हूं, मार्केट कल ये खुलेगा, मार्केट कल वो खुलेगा, मार्केट गैप के साथ खुलेगा, मार्केट डाउन, मुझे लग रहा है कि मार्केट 11,000 आ जाएगा, मुझे लग रहा है कि मार्केट 22,000 आ जाएगा, मुझे लग रहा है मार्केट 15,000 आ जाएगा। क्या है, आ जाने तो। आपके पॉकेट में क्या आ रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रिडिक्ट करना शुरू कर चुके हो और प्रिडिक्ट कर रहे हो तो आप फ्रेशर हो। और अगर फ्रेशर हो तो आपका 90% जो कैपिटल है वो लॉस में चल रहा है और आप उधारी ले लेकर ट्रेड कर रहे हो या फिर टेंशन में जी रहे हो या फिर मतलब स्ट्रगलर हो गए हो। इतने सालों का मेहनत सब आपने क्या कर दिया, मिट्टी पलीत कर दिया आपने। ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने आप को पहचानो, फिर से
अभी भी मौका है चेंज करने के लिए। क्या चेंज करना है आज मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे उसको चेंज करोगे, कैसे उसको एक्शन लोगे। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर क्या क्या कर सकता है। एक्सपीरियंस ट्रेडर वो होते हैं अगर मार्केट में 1 साल भी टिक गए ना, 1 साल हो गए और उनका ट्रेड करने का तरीका अलग है, 1 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेड करने का तरीका बेटर है, तो वो एक्सपीरियंस ट्रेडर है। तो आज मैं बात फिर से बताने जा रहा हूं कि एक्सपीरियंस ट्रेडर कौन है। आपके पास चाहे 10 साल का एक्सपीरियंस है, आपके चाहे भले ही आपकी 1 साल का एक्सपीरियंस है, वो कोई मैटर नहीं करता। अब मार्केट में आपका ट्रेड मैनेजमेंट किस तरह से वो मैटर करता है, वही आपको डिसाइड करता है कि हम फ्रेशर हैं कि एक्सपीरियंस्ड है। सो स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं। अब 1 साल के एक्सपीरियंस को कंपेयर करेंगे 20 साल के एक्सपीरियंस से, देखा जाए कि कौन एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा है। ठीक है, कौन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। एक्सेप्ट लॉसेस एंड ही इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस। अगर आज 6 महीना हो गया या 1 साल हो गया और लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गए, ठीक है कोई बात नहीं, दिस इज द बिजनेस और बिजनेस में अप एंड डाउन तो चलता रहता है। तो अगर आपने लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गए हो और इमोशन से बहुत ज्यादा कंट्रोल हो चुका है क्योंकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस्ड हो। वो 10 साल का जो एक्सपीरियंस है वो बेकार है, अब 1 साल का एक्सपीरियंस है वो सबसे बेटर है। तो अगर आपका लॉस, अगर आपने लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गए हो और किसी अपने इमोशन से जो फियर है, जो गिरेट है, उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस्ड हो। ठीक है, और एक्सपीरियंस जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं भाई। हैज ए क्लियर स्ट्रेटजी, बैक टेस्टेड एंड ओनली ट्रेड्स बेस्ड ऑन हिज स्ट्रेटजी। मैं इलियट वेब पर फिबोनाची कॉन्सेप्ट पर कई बार फेल हुआ हूं, कई बार, लेकिन मजाल क्या तक छोड़ दिया, नहीं छोड़ा, ना छोड़ूंगा, मरते दम इलियट वेब नहीं छोड़ने वाला मैं, क्योंकि मैं उस पर स्टिक हूं। मैं कई बार फेल हुआ हूं। और अगर आप बार बार, वो जो एक्सपीरियंस होते हैं चेंज नहीं करते स्ट्रेटजी, उसको रिफाइन करते हैं। अगर आप रिफाइन कर रहे हो तो आप एक्सपीरियंस्ड हो। आप एक ही स्ट्रेटजी को बार बार रिफाइन किए जा रहे हो, आप उसको बहुत उसमें देख लो कहां पर उसकी कमियां है, उसको निकाल के बाहर कर रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। Now, has a strict risk management strategy, use stop loss and take profit, does not over leverage on his account. ये तो आप सब जानते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, ये इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं। रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अगर वो फॉलो कर रहे हो और स्टॉप लॉस को फॉलो कर रहे हो, स्टॉप लॉस कट गया तो निकलना है, ये ध्यान रखना है। अगर इस चीज को फॉलो कर रहे हो तो एक्सपीरियंस हो। दूसरा, फोकस ऑन द एंट्री पॉइंट टू मीट हिज क्राइटेरिया एंड नॉट ट्रेड अदरवाइज। अगर आपके एनालिसिस पर, आपके ट्रेड सेटअप पर ट्रेड आ चुका है और ट्रेड आ चुका है तो एक्शन ले रहे हो, और नहीं आया है, भले ही प्राइस कुछ भी जा रही है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर, तो आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। रिएक्ट टू व्हाट हैपन इन द मार्केट, कोई असर ही नहीं पड़ रहा है जो हो रहा है। अपने ट्रेड सेटअप पर आप टाइट हो कि मुझे इस ट्रेड सेटअप पर काम करना है, भले ही मार्केट का जो सिनेरियो हो, मार्केट में जो मूव हो, कुछ भी हो। ट्रेडर का मतलब यही हुआ कि मार्केट का सिनेरियो कुछ भी हो जाए, हम अपने ट्रेड सेटअप को, स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करूंगा, तो आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो। आज मैंने आपको बताया हूं कि आप इस वीडियो के थ्रू कंपेयर कर सकते हो कि आप फ्रेशर हो कि एक्सपीरियंस्ड हो। टाइम पीरियड को किनारे करके आज ये एनालिसिस कर लो खुद को। ये बहुत अच्छा मौका है इन चीजों को एक्सेप्ट करने का, इन चीजों पे चलने का। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है, और जो बीत गया उसको रिग्रेट नहीं करना है, अपने आप को एक्सपीरियंस ट्रेडर की तरह रिएक्ट करना है, अपने आप को एक्सपीरियंस ट्रेडर बनाना है, ठीक है। सो वो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत अच्छा ट्रेडर बनने वाले हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा। जय हिंद।